राधे राधे, फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। तो पहले करेंगे अपन निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि इस मार्केट में पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। इससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले ही है, बस कुछ 10-15 सब्सक्राइबर्स ही बचे हैं। अब आपको क्या करना है, जो बचे हैं उनको कॉम्प्लीटेड करवाना है 200। अब जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स हम अपलोड करने वाले हैं, और वो कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुली होने वाला है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो बचे हैं इन्हें आप करवाओ कंप्लीटेड, और ये जिम्मेदारी हमारी है कि आपको सिखाने की फ्री में, वो ये जिम्मेदारी हमारी है। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है और शेयर करना है उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है, और आपको 200 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करवाने हैं। अब अपन इस एनालिसिस, पिछले एनालिसिस के हिसाब से इसमें ट्रेड कैसे करना था पहले ये जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि अब कल जो मार्केट, यानी कल तो बंद है मार्केट, कल सैटरडे है, फिर परसों संडे है, अब मंडे को पहले रोज खुलेगा मार्केट, तब ट्रेड कैसे करेंगे अपन ये चीज जानने वाले हैं इस वीडियो में। पहले अब कल हमने आपको बताया था, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल हमने बताया था आपको 25,600 का रेजिस्टेंस रहेगा, 25,370 का सपोर्ट रहेगा, इनके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। बट ये यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन देता है, और फिर मार्केट कुछ वोलेटिलिटी नहीं रहती है, फिर से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो अपना ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना। प्राइजेक्शन क्या कहता है, ये इंपल्सिव बनाकर थोड़ा रिटेस्ट करना चाहिए, फिर बेरिश प्राइजेक्शन पर फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं अपन। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता है, ये सीधा एक कैंडल नीचे बना के फिर से मार्केट रिवर्स हो जाता है। मार्केट किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्या करता है, या तो किसी भी सपोर्ट से रिवर्स करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है। रेजिस्टेंस से क्या करता है, या तो रेजिस्टेंस से रिवर्स करता है या फिर ब्रेकआउट करता है, या तो किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा या फिर रिवर्स करेगा। मार्केट दो ही काम करता है। अभी चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से अपना कोई ट्रेड प्लान नहीं बना, सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना। अब अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे दो प्रकार की, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ये दो लाइन खींचकर अपन ट्रेडर की साइकोलॉजी पता करेंगे कि ट्रेडर यहाँ पर क्या सोचता है। एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि ये लेवल्स आप क्यों देते हो, इनका मतलब क्या होता है। अब इनका मतलब क्या होता है कि यहीं से सेलिंग आई है, आप देखिए यहीं से सेलिंग आई है। अब यहाँ पर पहले आप ये समझिए कि चार्ट चलता क्यों है। ये इसलिए चलता है कि ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, बट आपको डिटेल में समझा देंगे हम आज की इस वीडियो में, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद है, तो आप आराम से टाइम निकाल कर वीडियो को देखिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो लाइक करके वीडियो को छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा जब आपको टाइम मिले। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहीं से मार्केट प्राइस नीचे आई है, फिर यहीं पे गई, फिर नीचे आई है, फिर यहीं से मार्केट नीचे आया है। अब ये जो प्राइस इस वेव में चल रही है, ये यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर ट्रेडर कुछ सोच रहा है मार्केट के अंदर। अब दो ही चीज सोचेगा ट्रेडर, या तो मैं यहाँ से बाय कर लूं या फिर यहाँ से मैं सेल कर लूं, यहाँ से अपसाइड जाऊं या फिर डाउन साइड जाऊं, दो ही चीज सोचेगा ट्रेडर। अब यहाँ पर क्या सोचा ट्रेडर, यहीं से डाउन साइड आया है, डाउनफॉल आया है, फिर से यहीं से डाउनफॉल आया है, फिर से यहीं से डाउनफॉल आया है, लगभग लगभग 4-5 बार रेजिस्टेंस सेम रख चुका है मार्केट। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, किसी भी सपोर्ट की शिफ्टिंग के साथ, या फिर रेजिस्टेंस के नीचे टाइम बिताकर, या फिर गैप अप के साथ में इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे। अब सेम इसी तरीके से सपोर्ट सेम रखा है, यही इसी सपोर्ट से अब ट्रेंड में गया है, फिर से यही से अब ट्रेंड में गया है, और फिर से आज इसका फेक ब्रेकडाउन देके ये यहाँ पर गया है। हम अब आप को एक चीज बताते हैं, टेलीग्राम पर लेकर चलते हैं हम आपको। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे आप वीडियो में मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम, हम आपको लिंक भेज देंगे। हमने यहाँ पर आपको क्या बोला, अगर सपोर्ट, हमने आपको FIDI के अनुसार मार्केट बुली साइड वे से प्राइजेक्शन के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए हम आपको ये चीज बोल रहे हैं
कि प्राइजेक्शन के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट का फेक ब्रेकडाउन हो, फिर मार्केट दोबारा से रिवर्स हो। और अब ये यहाँ पर क्या हुआ है चार्ट पर, अब आपके सामने है जो भी चीजें हैं। अब हम झूठ बोल रहे हो तो आपके सामने है। हमने वहां पर आपको ये मैसेज डाला था कितने बजे, ये चीज देख लेते हैं 1 मिनट। हमने आपको मैसेज डाला ये 9:53 पर, यानी कि 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास हमने मैसेज डाला, ये मार्केट यहाँ के आसपास था। तो हमने क्या बोला आपको, फेक ब्रेकडाउन हो और मार्केट रिवर्स हो। वही हुआ, ये यहाँ पर मार्केट फेक ब्रेकडाउन दिया और दोबारा से रिवर्स हो गया। और फिर भी आप इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री लिए हो तो आप प्लीज अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। हम आपको बोल रहे हैं एफआईडीआई के डाटा के हिसाब से बुलिश साइड वैसे प्राइजेक्शन के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है फेक ब्रेकडाउन दे मार्केट और दोबारा से रिवर्स हो। अगर मार्केट सपोर्ट पर टाइम बिता कर ब्रेकडाउन करता है तो गुड ब्रेकडाउन रहेगा। हमने आपको ये चीज बताई थी, बट सपोर्ट पर टाइम तो बिताता है मार्केट, मगर यहाँ पर टाइम तो बिताता है मगर ये फेक ब्रेकडाउन देके दोबारा से रिवर्स हो जाता है। ये चीज हमने आपको बताई। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। आपको डिटेल में समझाएंगे, वीडियो भले ही लंबी हो सकती है। अब मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिलाना होता है, 2 पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे और ओरिएंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये ऊपर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये नीचे ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया डब्ल्यू टाइम फ्रेम का। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ये लेवल्स है जो कि ये अभी तक मार्केट इसे तोड़ नहीं पाया है। ये जो हाई लगाया था पहले मार्केट 26,300 के आसपास का हाई, ये मार्केट अभी तक इसे तोड़ नहीं पाया है। अब आ चुके अपन नजदीकी टाइम फ्रेम पर। अब नजदीकी टाइम फ्रेम पर अपन आ चुके हैं। अब इस सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, इसे करेंगे अभी के लिए डिलीट। और ये सपोर्ट मिल रहा है अपने को, ये लो का 25,000 अंडरग्राउंड में ले लेंगे 300, 25,300। इसकी साइज को बड़ा कर देंगे। अब इसमें ट्रेड करना कैसे है, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, 300 पॉइंट की जोन है। अब इसके बीच में अपने को बिल्कुल इमोशनली रहना पड़ेगा, फिर भी अपन इसे इतना बड़ा नहीं रखेंगे। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, 2 पॉइंट को मिलाते हुए ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, अगर मार्केट प्लेट ओपन होता है तो करेंगे इसमें नो ट्रेडिंग जोन, ये स्कैल्पिंग एरिया प्रॉपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। अगर ट्रेंडिंग सपोर्ट मिलता है तो इसी का रिस्क लेकर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। अगर मार्केट इस प्रकार से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस देता है और इसे ब्रेक डाउन करता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 15 मिनट वेट करेंगे, प्राइजेक्शन देखेंगे, ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, एफआईडीआई के हिसाब से हम आपको मैसेज डाल देंगे टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम क्या हो रहा है मार्केट में, बुलिश से बेरिश से, बुलिश साइडवेज से बेरिश साइडवेज से, हम आपको मैसेज डाल देंगे। और 15 मिनट सस्टेंस करते हैं, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट ऊपर सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। स्कैल्पिंग एरिया नो ट्रेडिंग जोन बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज, गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। अगर ये इस प्रकार से ट्रेंडिंग सपोर्ट मिलता है तो इसी ट्रेंडिंग सपोर्ट का रिस्क लेकर बाय ऑन डिप की का काम करेंगे। अगर इसी प्रकार से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिलता है तो इसी के ब्रेकडाउन पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अब निफ्टी का हमने आपको समझा दिया है, बैंक निफ्टी का कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे। इसे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, इसे डिलीट कर देंगे। और ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल ही रहा है अपने को निफ्टी की तरह, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, स्कैल्पिंग एरिया इसे थोड़ा यहां तक रखेंगे 57,600। नो ट्रेडिंग जोन बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज, गैप अप ओपन होता है यहाँ के आसपास, मैसेज डाल देंगे हम आपको क्या करना है। अगर इस प्रकार से ट्रेंडिंग सपोर्ट मिलता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी का काम करेंगे इसी का रिस्क लेकर। अगर इसी प्रकार से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिलता रहा तो ब्रेकडाउन पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे।
हम और सपोर्ट अपना इसे करते हैं डिलीट, और अपने को एक सपोर्ट ये भी मिल रहा है, ये है 55,000 का अपने अपना नीचे सपोर्ट है। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन, स्कैल्पिंग एरिया, एरिया प्रॉपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, प्रॉपर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, गैप डाउन साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। ट्रेंडिंग सपोर्ट मिलता है, इसका रिस्क लेकर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिलता है, इसका रिस्क लेकर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस तरह के कोर्स दे रहे हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों सब्सक्राइबर्स करवाइए, हम आपके लिए कोर्स अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।